चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। संसद में बाधित हो रही है विपक्षी दलों को वॉकआउट करा लीजिए। चर्चा इतनी सारी उपलब्धियां अगर सरकार के साथ जुड़ी हुई है। मैं आ रही हूं सुप्रिया जी, जल्दी से सुधांशु जी, क्या दिक्कत क्या हो रही है सरकार को? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। आपने जो बात कही भाई, जो कोई चर्चा करने में इंटरेस्टेड हो तो वो बात करे ना। जो जहां के सांसद ये बयान देते हो कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट डिस्कस होगा संसद में। पहले अपने बयान के लिए अब माफी तो मांगे। आज कह रही है सुप्रिया जी, हम सीना ठोक के कहते हैं कि हमें सेना के शौर्य पे भरोसा। आज तक सीना ठोक के उस सांसद पे कार्रवाई नहीं की जिसने सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा कहा था। नहीं। और मुझे याद है टीवी डिबेट पे आके इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस के तमाम नेता प्रवक्ता उसके लिए डिफेंड करते थे। इसलिए आपका क्या चरित्र है और क्या वास्तविकता है देश की जनता को पता। चित्रा जी, मैं दो बातों का उल्लेख पहले करना चाहती हूं अगर आपकी परमिशन हो। इन्होंने बोला कि हम क्या बातें बताएंगे सदन में। ये तो सदन में बहस ही नहीं करना चाहते, ना अपने 3 काले कानूनों पर करना चाहते हैं, ना नई नीतियों पे करना चाहते हैं, ना इस मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं। मुंह ही नहीं है बहस करने का। बेचारे बहस कहां से करेंगे? प्रधानमंत्री के झूठ को छुपाने के लिए विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय को अपनी वेबसाइट से न्यूज तक तो निकालनी पड़ी थी 2020 में। छोड़िए उस बात को, सही पकड़े हैं। डोकलाम में उनकी आत्मा को शांति मिले, दिवंगत श्री अरुण जेटली जी और श्रीमती सुषमा स्वराज जी तत्कालीन राष्ट्रपति के पास जाकर ये पूछ रहे थे कौन से हथियारों का उपयोग हो रहा है, हमें यह बताया जाए। ये इस लेवल की जानकारी चाह रहे थे कि एक स्कर्मिश में कौन से हथियारों का उपयोग हो रहा है, यह बताया जाए। ये इनकी राष्ट्रभक्ति थी। और अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। इनकी बातें हमेशा गलत रहती हैं। नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने कुछ कूटनीति की बात करी थी। आपको पता है यूएन में चीन ने अभी सितंबर में मसूद अजहर को हम डिक्लेयर करना चाहते थे ग्लोबल टेररिस्ट और चीन ने ब्लॉक किया। लेकिन हम चीन का नाम ही नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री, मैं तो सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री को चीन का नाम लेने में क्या आपत्ति है? मैं ये जानना चाहती हूं। ठीक है 18 बार चीन गए, ठीक है गलवैया करी, ठीक है महाबलीपुरम में शहनाई सुनी, ठीक है साबरमती में झूले झूले, ठीक है अभी बाली में मिले, लेकिन चीन का नाम लेने में क्या आपत्ति है? गजब बेइज्जती है। और कोई भी रक्षा विशेषज्ञ या कोई भी व्यक्ति आपसे एक ही सवाल पूछेगा, अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति मतलब स्टेटस को एंटे क्यों नहीं रिस्टोर हो रहा है? बाकी सारी बातें जबानी जमा खर्च है। अप्रैल 2020 का स्टेटस को एंटे यथावत स्थिति रिस्टोर करने में क्या दिक्कत है? और प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते? और एक मिनट अंजना जी, उन्होंने बहुत लंबा बोला था। बोलने नहीं दूंगा मैं, बोलने नहीं दूंगा मैं। इन्होंने सैटेलाइट इमेजरी की बात करी थी। हाँ। मैंने आपके सिस्टर चैनल पर इंडिया टुडे पर सैटेलाइट इमेजरी पिछले हफ्ते देखी थी, जहां पर बड़े शेल्टर चीन ने बनाए हैं, बड़ा फोर्टिफिकेशन किया और उसमें यह भी दिखाया गया था कि लॉन्चिंग पैड्स भी वहां पर बनाए गए। तो या तो आपका चैनल झूठ बोल रहा था या सुधांशु जी सच देखने को तैयार ही नहीं है। तो इसका जवाब ये जरूर दे। प्रधानमंत्री चीन का नाम क्यों नहीं लेते ये बता दें। और ये भी बता दें, जब सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, अभी यूएन में हाल में क्या बात कर विदेश मंत्री की ओर से बयान भी दिया गया, लेकिन उसमें चीन का नाम लेने से क्यों कतराती है सरकार? और मैं केवल इतना कहूंगा, संवाद की जगह रखिए। अगर कुत्तों और बिल्लियों पे आएंगे तो ये आपको एक जानवरों का घर बना देता है। ये दिखाता है मानसिक दिवालियापन आपका। और सेना के लिए जो आप वक्तव्य देते हैं ये सबको शर्मसार कर देता है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ओके वारिस पठान, वारिस। देखिए अमीश भाई, अभी कुछ देर पहले आपको गौरव भाटिया ने धमकी दिया, डराया कि अगर मेरे को नहीं बोलने देंगे उड़ जाऊंगा, बोल दीजिए, ये कर दीजिए। आप काहे को डरते हैं उनसे? क्या जरूरत है उनकी झूठ फैलाने के लिए? क्या आपको पगार गौरव भाटिया देता है, टीवी का चैनल देता है? हम लोग भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हम भी हमारी पार्टी का बात रखने के लिए यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने। या तो 1 to 1 कर लीजिए ना उसके साथ में, अकेला बुला के। आप डरते क्यों है उससे? आप डरिए मत। अटेंशन! बहादुर सेना की तरह बहादुर बनिए अमित भाई। अपनी बात करिए। उसको 56 इंच का सीना दिखाइए, भगाइए गौरव भाटिया को डिबेट से। अब मैं बोलता हूं, मेरी आवाज से भारी उसका आवाज नहीं है। बात नंबर 2, आप सुनिए अमीश भाई, हमने हमेशा से आवाज में दम हो, बहादुर सेना के आवाज में दम क्या है? मुंह से बोलो, गला से बोलो, बराबर है, खुल के बोलो। चलो बीच में नहीं बोलने का, बीच में नहीं बोलने का। चलो जब 2 बड़े बात करो, बोल दिया था तो भाग खड़े हुए थे।
1 साल तक डिबेट चलिए गौरव भाटिया जब दो बड़े बात कर गणपति बप्पा मौर्य बोल दिया था, माफी गौरव मांगी भाटिया थी। मेरे मित्र है इसलिए कुछ बोलता नहीं गणपति इनको मैं बप्पा ज्यादा। मौर्य बोल के माफी मांगी थी इस चूहे ने, बातें कर रहे हैं। अरे आप बोलिए ना, अरे आप बोलिए। और आप राष्ट्रपति ध्यान कैसे भटका दिया, पार्टी भटका दो दिया। सीट की है आपकी? बीच में लोग रह के आए रंग 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 पार्टी पूरा 2 ध्यान सीट की है, देश का भटका राष्ट्रीय दिया पार्टी चीन के नहीं ऊपर है। से। आप राष्ट्रपति अरे कैसे, भाई ये साहब, बताइए मुझे। अरे सुप्रीम कोर्ट क्या के आपकी लॉयर, पार्टी राष्ट्रीय अरे पार्टी सुप्रीम कोर्ट है? के वरिष्ठ वकील साहब, क्या आपकी मोदी जी को पार्टी जाके राष्ट्रीय बोलिए पार्टी ना, है? आप पार्लियामेंट में खड़े राष्ट्रपति रहकर कैसे? बोलिए, क्या करने वाले ले लीजिए। चाइना के खिलाफ? चाइना के खिलाफ क्या स्टेप है बताइए ना आप जाके मोदी अरे! जी को बोलिए तो सही। मेरे लर्नेड फ्रेंड चीन गौरव को भाटिया उसकी साहब, हैसियत बोलिए ना, दिखाती है हमारी। वारिस 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 और नरेंद्र मोदी एक सेकंड गौरव 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 शांत गौरव शांत। हमारे हो रहा है, बहादुर याकूब हमारे मेमन बहादुर के जवानों पुजारी, को ठोका है उनको। याकूब हमारे मेमन के बहादुर पुजारी जवान ने- बोल रहे हो ना हो रहा वारिस है। फरहान जी, उनके बहादुर जवानों ने ठोका है उनको, उनको पीटा है। एक सेकंड वारिस को स्क्रीन पर रखिए, वारिस जी को स्क्रीन पर रखिए। क्यों हो रहा है? मेरा बलात्कारियों को संस्कारी बोलने वाले पुजारी हैं।